नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम लीगल भ्रष्टाचार में। मैं हूं राजेश्वर चौहान। जी हां, सही सुना आपने, लीगल भ्रष्टाचार। जो है तो लीगल, पर हो रहा है इसके आड़ में भ्रष्टाचार। और जानते आप भी हैं, जानते हम भी हैं, हम सब जानते हैं। ना आप कुछ कर सकते ना हम, इसी को कहते हैं लीगल भ्रष्टाचार। और आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि आखिर कैसे होता है लीगल भ्रष्टाचार। तो आइए आपको दिखाते हैं और बताते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से कि आखिर कैसे होता है लीगल भ्रष्टाचार। जैसा कि देखा आपने, असल में यही है लीगल भ्रष्टाचार। अक्सर आपने देखा होगा अपने आसपास गली मोहल्लों में कि रोड जब टूटी हुई पड़ी रहती है तब उस वक्त उस पर कोई ध्यान नहीं देता। लाख कंप्लेन के बाद भी प्रशासन नहीं सुनता, उस रोड को नहीं बनाता। पर एक दिन अचानक उस रोड को अपने आप बखूद प्रशासन बहुत अच्छी बना देता है और हम सब ये सोचकर खुश होते हैं कि रोड बन गई, उसकी वजह से जो परेशानियां हो रही थी वो हमारी अब हल हो गई। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही वो रोड बनकर तैयार होती है, एक दूसरे विभाग की अचानक नींद खुलती है और उसे याद आता है कि उसे तो वहाँ कोई पाइपलाइन, सीवर लाइन या फिर कोई एक ऐसा काम करना था जिसकी वजह से रोड को खोदना पड़ेगा। और फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। हमारी बनी हुई रोड एक बार फिर गड्ढों में तब्दील हो जाती है, जो कुछ दिन पहले ही बनी थी। आज हम आपको यही बताने आए हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हो तो ये नहीं सकता था कि जो विभाग रोड बना रहा है वो उस विभाग को सूचित कर सकता था कि हम रोड बनाने जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा काम करना है जिसकी वजह से रोड को खोदना पड़े तो पहले आप अपना काम निपटा लीजिए, उसके बाद आप हमें बताइए, उसके बाद हम रोड बनाएंगे। इससे होता ये कि जनता का लाखों करोड़ों रुपया बचाया जा सकता था, जो किसी और जनता के ही विकास के काम में लगाया जा सकता था। पर ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं होता, अब हम आपको बताते हैं। क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि जब नया टूटेगा नहीं तो फिर से नया कैसे बनेगा, और फिर से नया बनाने के लिए नया ठेका यानी कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया जाएगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट की आड़ में जो मोटी मोटी कमीशन वसूली जाती है वो कमीशन कैसे मिलेगी, यानी जितना बड़ा ठेका उतनी मोटी कमीशन। इसीलिए होता है कमीशन के आड़ में ये लीगल भ्रष्टाचार। तो जी हाँ दोस्तों, इस लीगल भ्रष्टाचार प्रोग्राम में अभी इतना ही। मैं राजेश्वर चौहान एक नए लीगल भ्रष्टाचार को लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।